अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यू जॉब अपडेट जो कि है पेशावर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट की ये जॉब है। पेशावर में ही ये हाई कोर्ट है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर 26 वैकेंट फॉर पोस्ट फॉर एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इजाफी ज़िला काजी BPS 20 from the citizen of Pakistan who hold the domicile of the Khyber Pakhtunkhwa. The application on the prescribed form must reach this office of the before 2023 20 January 2023. Late application will not be entered. टोटल आपकी जो एप्लीकेशन जो आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 26 है और वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल हो और एप्लीकेशन on the prescribed form must be reached on the office on before 2023 20 जनवरी। और आपने जो एप्लीकेशन है और बाकी जो प्रिस्क्राइब आपका सारा कोई डॉक्यूमेंट्स है वो आपने रीच करवाने हैं ऑफिस पे 20 जनवरी 2023 से पहले। अगर 20 जनवरी 2023 के बाद भिजवाएंगे तो वो इंटर नहीं की जाएगी। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस LLB की हुई हो आपने और साथ ही आपका हाई कोर्ट पे या फिर द कोर्ट सब ऑर्डिनेट पे थेयर टू विद बी मिनिमम प्रैक्टिस आपकी 8 ईयर की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 8 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो LLB करने के बाद। एंड एज लिमिट यहाँ लिखी गई है कि द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 35 एंड नॉट मोर देन 45 ऑफ एज। एंड जो कैंडिडेट्स की एज है वो 35 से कम ना हो, 35 साल से कम ना हो और 45 साल से ज़्यादा ना हो। यानी कि 35 से 45 साल की जो दरमियान की जो 10 साल है उन्हीं में आपकी एज आनी चाहिए। 35 साल से कम भी ना हो और 45 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तब अप्लाई करने से पहले जो है आपका जो प्रोसीजर है, अप्लाई करने के बाद आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो होंगे आपके इंग्लिश प्रोफिशेंसी इंग्लिश ए से जिसके 20 मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज होगा, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो आपका 20 नंबर का होगा। थर्ड टेस्ट आपका द पाकिस्तान पेनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, कानून शहादत ऑर्डर 1984, द खैबर पख्तूनख्वा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 2019, जुवेनाइल डिस्ट्रिक्ट सिस्टम एक्ट 2018, द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। इस हवाले से जो आपके टेस्ट के मार्क्स होंगे वो 25 होंगे। नेक्स्ट आपका जो होगा वो द सिविल प्रोसीजर कोड 198, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 and the Specific Relief Act 1877, the West Pakistan Land Revenue Act 1967, the Principle of Mohammedan Law। इसके आपके जो होंगे सब मिला के आपके 25 मार्क्स होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसके आपके 5 मार्क्स होंगे। लीगल मैक्सिम्स के 5 मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स आपके मिलाकर 100 बन जाएंगे ये सारे। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका फर्स्ट टेस्ट आपका स्क्रीनिंग पे होगा जिसके 100 मार्क्स होंगे। गाइडलाइन आपको गिवन है द स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी shall be an objective type comprising multiple choice question। there shall be no negative marking for the wrong answers। कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रॉन्ग आंसर की। मार्क obtained in the screen text will not count for determining the final order of the merit। आपके जो स्क्रीन टेस्ट के जो नंबर्स होंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे लास्ट मेरिट पे। आपने द कैंडिडेट्स इज ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द रिटन टेस्ट मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 50% marks in English proficiency and 40% marks of the 100 of the whole in the screening test। आप तभी रिटन टेस्ट के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे जब आपके मार्क्स 100 मार्क्स होंगे आपके टोटल और आपने 40% से अबव अगर आपने स्क्रीन टेस्ट में आपकी परसेंटेज बनेगी तभी आप रिटर्न टेस्ट के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, वरना आप नहीं होंगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। टाइम अलाउड आपका जो स्क्रीन टेस्ट का टोटल टाइम होगा वो 100 मिनट होगा। 100 एमसीक्यूज़ है और 100 मिनट है आपके पास।
सॉरी 100 मार्क्स है आपके और 100 मिनट है। एमसीक्यूज़ कितनी होंगी ये आपको ये नहीं बताया गया कि आपके हर एक सब्जेक्ट में कितनी एमसीक्यूज़ होगी, ये वाज़े नहीं किया गया। बस आपको मार्क्स और आपके मिनट बताए गए हैं कि 100 मार्क्स होंगे टोटल और 100 मिनट होंगे। 40% से ज़्यादा आपने अपने स्क्रीन टेस्ट में स्कोर बनाने हैं। अगर 40% से कम आई तो आप सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स के 40% से मार्क्स अबव होंगे जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनका उसके बाद रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट का सिलेबस आपको मौजूद यहाँ पे दिया गया है कि सिलेबस किस तरह का होगा। सिविल पेपर नंबर 1 का जो है वो सिविल लॉ 1 है, उसमें आपको कंपोनेंट गिवन है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, ड्यूरेशन 4 आवर्स का होगा, 4 घंटे का। सेकंड आपका सिविल लॉ सेकंड है, आपको कंपोनेंट दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ड्यूरेशन 4 आवर का है। क्रिमिनल लॉ नंबर 1 इसके आपको कंपोनेंट दिए गए हैं, 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 4 आवर। एंड क्रिमिनल लॉ नंबर 2 है, उसका आपको कंपोनेंट दिया गया है और साथ में 100 मार्क्स एंड 4 ड्यूरेशन आवर है। एंड यहाँ सारी ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है। रिटन टेस्ट में आपने एटलीस्ट 50% से अबव बनानी है। 50% से अबव अगर आप बनाएंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। 50% से कम वाले इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आपको कम से कम 60% मेरिट बनानी होगी तभी आप फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। एंड जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखी गई है, आपने कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग लाइन। आपने को वेबसाइट गिवन है, आपने ऑनलाइन सारा कुछ सबमिट करवाना है। एंड कैंडिडेट शुड अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने वेबसाइट पर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। साथ ही आपने अपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, मैट्रिक, इंटर, बीए और एलएलबी के। और अगर आपने इसके अलावा कोई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की, जैसे अगर आपने एमए या एलएलएम किया हुआ है तो वो साथ में आप पेश करेंगे। CNIC 8 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑफ एडवोकेट ऑफ लोअर कोर्ट ड्यूली वेरीफाइड, सेक्रेटरी KP बार काउंसिल, और साथ में इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑफ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ड्यूली वेरीफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिस्पेक्टिव बार्स। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ कंसर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लेटेस्ट फोटोग्राफ। साथ ही आपका फ़ी चलान ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका फ़ी चलान है 1000 रुपये, स्क्रीनिंग टेस्ट का फ़ी चलान है। और साथ ही द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन फ़ी एज स्टार्टेड बिलो। आप अगर स्क्रीन टेस्ट की फ़ी अगर आप भरवाएंगे तभी आप स्क्रीन टेस्ट में अलाउड होंगे। उसका आपका जो चलान है वो आपने वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वेबसाइट आपको गिवन है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे वहीं पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, साथ में ही आपने चलान फॉर्म भी डाउनलोड करना है। फिर वो आपने बैंक में भरवाना है। बैंक में भरवाने के बाद ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, जो आपने 1000 रुपये भरे होंगे। और रिटन टेस्ट की एग्ज़ामिनेशन की भी फ़ीस 4000 है। टोटल मिला के आपके 5000 रुपये बनते हैं। 1000 रुपये आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के और रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट के आपके 4000 रुपये। इम्पॉर्टेंट डेट विल रिगार्ड टू द एग्जामिनेशन। द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जनवरी 2023 की लास्ट डेट है। लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशंस 15 फरवरी 2023 को लगेगी। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर द रिव्यू 17 फरवरी 2023। द फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, फाइनल लिस्ट आपकी जो लगेगी वो 24 फरवरी 2023 को लगेगी, जिन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 4 मार्च 2023 को लिया जाएगा। बाकी द रिक्वायरमेंट प्रोसेस आफ्टर द स्क्रीन टेस्ट शैल बी फिनलाइज्ड विद इन 4 मंथ। और जो स्क्रीन टेस्ट का जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 मंथ्स में आपका आ जाएगा। एंड बाकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखी गई है जो कि ऊपर आपको दी गई थी, वही वापस आपको अगेन लिखी गई है कि आपने 40% से अबव आपने स्क्रीन टेस्ट में बनाने हैं तभी आप रिटन टेस्ट के लिए सेलेक्ट होएंगे। और रिटन टेस्ट में आपने तकरीबन 50% से अबव बनाने हैं या 60% से अबव, तभी आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। और इंटरव्यू के बाद आपका
अगर आपने इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट की डेट आपको दे दी जाएगी। तो ये आपकी न्यू जॉब पेशावर हाई कोर्ट की पेशावर की है। 26 पोस्ट है टोटल। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।